मूलांक 4 ही होता है। मूलांक 4 वाले अब आप ये सब गुण नोट वाइज़ लिख लीजिए। सबसे पहले आपने जान लिया कि जिनका भी मूलांक 4 होगा वो स्वामी ग्रह उनके राहु होंगे और जिनका भी जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ रहेगा उनका मूलांक 4 होगा। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 4 मूलांक वाले ये इनकी जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, जितने भी गुण होते हैं, वो राहु से संबंधित होते हैं। तो राहु जो है उनका जीवन जो रहता है ऐसे 4 मूलांक वाले जितने भी लोग हैं, इनका जो मूलांक होता है इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षमय होता है। बहुत ही संघर्ष के साथ ये अपना जीवन यापन करते हैं। हमेशा इनके जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को हासिल करने में बहुत स्ट्रगल होता है इन लोगों को। किसी भी चीज़ को जो सोचने का, विचारने का तरीका होता है, वो सबसे अलग होता है। ये अपने तरीके से सब कुछ सोचते हैं। दूसरों की बातों को ना तो ये समझते हैं और ना ही उनकी बात सुनते हैं। तो ये मनमौजी जैसे इंसान होते हैं जो मूला 4 से संबंधित होते हैं। इनको अगर कोई व्यक्ति अगर इनको सलाह भी दे, तो ये उनकी सलाह को सुनना भी पसंद नहीं करते। इनको किसी दूसरे का सलाह पसंद नहीं आता है। इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो ये दूसरों की सलाह को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, वो ज़िद्दी स्वभाव होता है। कई बार इसी कारण से ये गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। अपने स्वभाव के कारण ये बहुत बार ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मूलांक 4 वाले लोग बहुत ही रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको आप समझ नहीं सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। मतलब क्षण भर में कुछ करना चाहें, क्षण भर में कुछ और कर देंगे। मतलब अचानक से इनके मूड में परिवर्तन होता है क्योंकि राहु जो है वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उसका जो कारक कहा गया वो सर है, बस राहु का सर है। तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं। इन्हें इनका जो ब्रेन का जो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। राजनेता है, आपको मूलांक 4 से संबंधित मिल जाएँगे या फिर उनका दोबारा दशम भाव महोदया, में हेलो, एक बार आप दोबारा रिपीट जी, करिए जी। क्योंकि बीच में आपकी आवाज़ एकदम नहीं आ रही थी। हाँ, ठीक है। मूलांक 4 का जो व्यवहार है, एक बार दोबारा रिपीट करिए क्योंकि नेटवर्क की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इनका जो वे स्वभाव है, ये कोई भी चीज़ों को बहुत अपने तरीके से सोचते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं। इनका सोचने-विचारने का जो तरीका होता है, वो बहुत मतलब अपने हिसाब से ही ये करना चाहते हैं। थोड़े-से स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों की बातों को ना तो ये समझते हैं और ना ही उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोग मनमौजी किस्म के होते हैं मतलब ये दूसरों की बातों को ना सुनेंगे और ना ही समझेंगे। यदि इनको कोई सलाह भी दे, अच्छी सलाह हो या बुरी सलाह हो वो तो बाद की बात है। ये सलाह को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ये इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। तो इन ये लोग दूसरे को महत्व नहीं देते हैं अपने आगे। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति हैं, वो ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये अपनी अपनी गलत हरकतों के कारण ये गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। नशाखोरी में भी ये बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, मूलांक 4 वाले व्यक्ति। इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही रहस्यमय होता है। इन्हें कोई जान नहीं सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। बहुत ही अलग तरीके से किसी भी चीज़ को सोचते हैं।
गूढ़ विषय जैसे कि जो भी रहस्यमयी चीज़ें हैं, उनको अध्ययन करने में इनकी बहुत रुचि रहती है। बहुत अच्छे ऐसे लोग जो रहते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छा राजनेता होते हैं। अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी, जी, आ रही है। जी। मूलांक 4 वाले जो है वो हर काम को बहुत ही सोच विचार के शुरू करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में राहु को सिर्फ सर उनका है, तो वो जितना भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो उनका सारा ब्रेन से रिलेटेड होगा। सोचने बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोच विचार के ये कार्य करते हैं। तो इनके ऐसे लोग जो होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा मजबूत इरादे होते हैं, अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखते हैं ऐसे लोग। ये लोग जो भी कार्य करेंगे, बहुत ही मजबूत इरादे से वो कार्य को संपन्न करेंगे। ईमानदार बहुत होते हैं, ऐसे लोगों का ईमानदारी में बहुत इनका विश्वास होता है। ये सोचते हैं कि जो भी कार्य करें, ईमानदारी के साथ चलें। तो और जहाँ ये रहें, उन चीज़ों को सुंदर बना के, अच्छा बना के हम वहाँ कार्य करें। तो ये व्यवस्थित करने का इनका बहुत अच्छा गुण होता है और अपने विचारों से बहुत ज़िद्दी होते हैं। कभी-कभी इनके विचार इनको ले डूबते हैं, तो इनको अपने विचारों में थोड़ा-सा लचीलापन लाना चाहिए। तो विचार इनके थोड़े से बहुत ज़्यादा कभी-कभी ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है और हमेशा एक सत्य की खोज में लगे रहते हैं। हमेशा मतलब थोड़े-से खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो हमेशा रहस्यमयी चीज़ों को खोजते भी रहते हैं और रिश्तों से अलग रहना पसंद करते हैं। मतलब किसी भी रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब रिश्ते से थोड़ा-सा परे रहना ही पसंद करते हैं। मूलांक 4 वाले बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। आप पॉइंट वाइज़ नोट कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ, आप छोटा-छोटा पॉइंट करके लिख सकते हैं। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। मतलब अपनी बात को कहने की इनमें बहुत ही अद्भुत कला होती है। ये अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। अ, बहुत जो जभी भी खेलना इन्हें बहुत पसंद होता है, तो जभी भी खेलेंगे तो ये टीम में खेलेंगे सब, और लेकिन टीम में रहेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अलग हट के रहेंगे। इनका जो कार्यशैली रहता है, ये सबसे अलग रहता है। हर बात में इनको हड़बड़ी रहती है। ऐसे मूलांक 4 वाले बहुत ही हड़बड़ी किस्म के होते हैं। बहुत भावुक होते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। ऐसे तो किसी कार्य को करने से पहले ये बहुत बार सोचते हैं, लेकिन अचानक से कोई कार्य इनके सामने आ जाए तो ये सोचेंगे नहीं, झट से निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं हर बात में। ऐसे लोग अगर रिसर्च से जुड़ा काम करें तो ये उसमें बहुत नाम कमाते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी-सी आत्मविश्वास की कमी भी होती है। घर हो या बाहर हो, इन्हें अ, हर प्रकार की जानकारी रखने की आदत होती है। मतलब ऐसे लोगों को हर तरह की जानकारी इन्हें चाहिए। तो ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ अपडेट रखते हैं। मतलब क्या चल रहा है सभी जगह, ये हर चीज़ से अपडेट रहते हैं। मनमौजी होते हैं थोड़े से और धीरे-धीरे अपने रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि बुरी संगत में पड़ जाते हैं कभी-कभी। समय के बहुत पाबंद होते हैं ऐसे लोग और जीवन में इनका तो संघर्षशील पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐसे लोग दयालु होते हैं, विचारवान होते हैं और बहुत ही स्पष्ट होते हैं और इसी के कारण इनकी समाज में, अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है। बहुत रचनात्मक होते हैं, हर खूबसूरत चीज़ें इनको बहुत पसंद आती है। ये चाहते हैं कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हों, वो मेरे पास हों। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और दूसरों से भी, जिनसे ये प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा का ख़्याल बहुत रखते हैं। मतलब ये थोड़े से केयरिंग वाले नेचर भी होते हैं, मतलब दूसरों का ख़्याल भी रखते हैं।
लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना मूलांक 4 वाले को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी इनके जो स्वभाव में है उग्रता आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो ये इनके व्यक्तित्व का इतना रूप होता है कि लोग इनको समझने में भूल कर जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। इनकी जो कार्यशैली होती है काफ़ी मजबूत होती है, बहुत ही काम करने का तरीका इनका बहुत अच्छा होता है और जिसके कारण ये अपने कार्यक्षेत्र में शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। पुरानी प्रथाओं का ऐसे लोग विरोध करते हैं, मूलांक 4 वाले और चाहते हैं कि नई प्रथा का स्थापना हो। पुरानी प्रथाओं को ये छोड़ना चाहते हैं, तो उनको हर हर हमेशा ये चाहते हैं कि नई प्रथा आए और वहाँ से शुरू हो। तो वो है मालिक अपने जो इनके मालिक होंगे या जो इनके अंदर मैनेजर होंगे, इनके जो मैंने उनको ये मनमानी नहीं करने देते हैं। मतलब किसी की बात इनको मानना पसंद नहीं है। उसके बाद जो उनका गुण है, मित्र बनाने की कला इनमें बहुत अच्छी होती है। बहुत इनके अच्छे बहुत मित्र होते हैं। इनसे मित्रों को बहुत फ़ायदा होता है। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं। लेकिन इनके जो मित्र होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद इनको किसी भी प्रकार से अपने मित्रों से फ़ायदा नहीं मिलता है। कि हालाँकि ये बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। और इनको लगता है कि कभी-कभी मतलब जीवन के जब बहुत ज़्यादा समय गुज़रता है, तब इनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन फिर भी इनको किसी से बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है। इनको हमेशा अपने मित्रों से या इनके रिश्तेदार से धोखा ही मिलता है। अब अवगुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूलांक 4 वाले का अवगुण क्या-क्या है? मूलांक 4 वाले का एक अवगुण है कि ये दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों के मतलब अपने सामने ये दूसरों की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें ये लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ। तो इन जब तक ये दूसरों को अपने से कम नहीं समझेंगे तब तक ये ऊँचे उठ नहीं सकते हैं। तो हमेशा दूसरों जो दूसरे में गुण है उनको भी इनको अपनाना चाहिए। दूसरा इनका जो अवगुण है वह है कि ये हमेशा दूसरों को झूठे आश्वासन देते हैं। किसी को ना नहीं कह पाते हैं, चाहे कार्य पूरा हो, चाहे नहीं हो, ये आश्वासन दे देंगे और वो बाद में जाके झूठा साबित हो जाता है। तो इनको वही कार्य करना चाहिए जिनमें ये पूरी तरह से सक्षम हो। तो झूठे आश्वासन देने से इन्हें बचना चाहिए। दूसरा इनको लेकर इनका कई बार होता है कि इनको लेकर बहुत बार लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है कि ये आवश्यकता से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनकी जो बातों की शैली होती है इतनी मतलब फेंकने वाली होती है, बहुत बड़ी-बड़ी जो डींगे हाँकने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उस टाइप का मतलब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और सामने वाला जो है इनके भ्रम जाल में फँस जाता है और इसके कारण ये खुद भी कभी-कभी दूसरे को तो इनकी वजह से गलतफ़हमी होती ही है। इनको भी कभी-कभी गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं। गुस्सैल स्वभाव होता है। चौथा जो अवगुण है कि गुस्सैल स्वभाव के कारण परेशानी हो जाती है इनको अपने आस-पास की परेशानियों को ज़्यादा जानने की ये कोशिश भी नहीं करते हैं, अपने में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव रहता है इनका, तो इस बात का ध्यान मूलांक 4 वाले को देना चाहिए और दूसरों की नज़रिए का भी इज़्ज़त करना चाहिए, सिर्फ़ अपने स्वार्थ पे ध्यान इनको नहीं देना चाहिए, मतलब ये स्वार्थी भी होते हैं इसलिए अपनी जो दूसरों की जो राय है वो भी कभी-कभी लेनी चाहिए, हो सकता है कभी सही साबित हो, तो ये है। अब इनकी जो दोस्ती होती है वो किन लोगों के साथ अच्छी होती है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये पॉइंट वाइज़ बता रही हूँ, आप पहले एक बार पॉइंट नोट कर लें फिर और थोड़ा-सा विस्तृत रूप से हम चर्चा कर लेंगे। इनकी जो दोस्ती होती है जिनका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है
जिनका भी मूलांक 4 है, तो ऐसे लोगों को 7 नंबर वाले लोगों से बहुत अच्छा बनता है। 7 केतु का नंबर है और 4 राहु का नंबर है, तो 4 वाले को 7 वाले से बहुत अच्छी दोस्ती बनती है। इन लोगों को उनसे बहुत लगाव होता है। और कहा भी जाता है कि राहु सर है और केतु धड़ है, तो जब दोनों मिलते हैं तो एक मतलब पूरा शरीर कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। तो इसीलिए राहु 4 वाले को 7 वाले से बहुत ज्यादा बनता है। और इनको जिनसे नहीं बनता है उसमें मूलांक 2 और मूलांक 8 वालों से इनका नहीं बनता है। मूलांक 2 चूंकि चंद्रमा का नंबर है, और 2 वाले को खुराफाती लोग जो है, चंद्रमा क्योंकि शांत और सौम्य है तो खुराफाती है, राहु 4 खुराफाती है, तो उनको 2 वाले को खुराफाती लोग कम पसंद आते हैं। तो यही कारण है कि 4 नंबर वाले का 2 नंबर से बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, तो इसलिए। और मूलांक 8 जो है वो शनि का नंबर है। शनि व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। और मूलांक 4 वाले जो हैं वो अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर विचार कम करते हैं, उनको बस अपना कार्य करना है, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये कार्य अच्छा है ये बुरा है, तो इतना नहीं सोचते हैं। तो इसलिए कभी-कभी मूलांक 4 वाले को मूलांक 8 वालों के साथ नहीं बनता है। मूलांक 8 जो है वो तो जजमेंट का नंबर है, तो इसीलिए इस वजह से भी नहीं बनता है। अगला पॉइंट है संबंध। अगर इनके संबंधों की बात की जाए तो सामान्यतः इनको अपने भाई-बहनों से कम पटता है, मतलब उनके साथ इनका विचार कम ही मिलता है। लेकिन अगर कोई संबंधी इनका या इनके भाई-बहन में मूलांक 4 वाला ही हो या 7 वाला हो, तो फिर इनको अच्छे से मित्रता हो जाती है। और दूसरों के साथ बहुत जल्दी मित्र मतलब बना लेते हैं, बहुत जल्दी ये मित्र बनाने में माहिर होते हैं और खूब लाभ भी देते हैं अपने मित्रों को, लेकिन मित्रों से इन्हें कभी लाभ नहीं मिल पाता है। और मूलांक 8 7 वाले जो हैं ये बहुत जल्दी मूलांक 7 वाले लोगों से दोस्ती में, रिश्तेदारी में, विवाह में बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इन्हीं नंबर के साथ इनका टकराव भी हो जाता है, तो कभी-कभी हानि भी होती है। मूलांक 4 वाले का अगर प्रेम या विवाह संबंध देखा जाए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी, जी। जी। मूलांक 4 वाले का अगर प्रेम और विवाह संबंध की बात की जाए, तो मूलांक 4 वाले को मूलांक 1, 4 और 8 से जो भी प्रभावी महिलाएं होती है वो इनके लिए बहुत अच्छी जीवन साथी या प्रेमिका बहुत अच्छी साबित होती है। मूलांक 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26 और 31 इस तारीख में जितनी भी कन्या का जन्म होता है वह मूलांक 4 वाले के लिए बहुत अच्छी मित्र साबित होगी। अगर आपको नोट करना है तो फिर से मैं बता देती हूँ। मूलांक 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26 और 31 तारीख में जिन भी कन्या का जन्म हुआ होगा वह इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। यदि विवाह और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये बड़े से लेकर छोटे और अमीर से लेकर गरीब ये सभी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, किसी से भी इनका भेदभाव वाला रूल नहीं रहता है। स्त्रियों के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है, लेकिन इनका जो प्रेम संबंध है वो ज्यादातर टिकता नहीं है, ये प्रेम संबंध में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि राहु एक धोखा है और ऐसे लोगों को धोखा बहुत जल्दी मिलता है, तो इसीलिए वो खुद भी धोखा का नंबर है, तो इनका जो प्रेम संबंध है ना वो टिकता नहीं है। लेकिन इनको विपरीत लिंग के प्रति हमेशा झुकाव ज्यादा रहता है। अपने जो प्रियजन है उनके साथ ये व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं अपना। इनका जो शुभ दिन है 4, 13, 22 और 31 तारीख इनके लिए शुभ रहेगा।
और अगर इन तारीखों में रविवार, सोमवार, शनिवार और बुधवार का दिन रहे तो इनके लिए वो भी शुभ रहेगा। मूलांक 4 वाले का जो शुभ रंग है वह है इनके लिए नीला रंग बहुत शुभ है। अपने दीवार पर फर्नीचर और सजावट के जो कपड़े होते हैं जैसे पर्दे हैं, चादर हैं, ये सब में अगर ये नीले रंग का चुनाव करें तो इनको बहुत अपने जीवन में उन्नति मिल सकती है। मूलांक 4 वाले के लिए अशुभ रंग जो है वह है मूलांक 4 वाले को सफेद रंग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता इनके लिए, क्योंकि चंद्रमा के कारक रंग वाला रंग है ये सफेद। तो इस रंग का चुनाव मूलांक 4 वाले को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सफेद रंग से दूर रहें। रंगों की बात करें तो ये नीला, खाकी, भूरा रंग, ये सब रंग जो है, मिला जुला रंग, ये सब रंग ये अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। वाहन, अगर शुभ वाहन देखा जाए मूलांक 4 वाले के लिए तो कोई भी नया या पुराना कभी भी वाहन की खरीदारी करते समय मूलांक 4 वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो मूलांक है वो मूलांक 4 या उनके मित्र अंक का मूलांक होना चाहिए। मतलब जिन जिन 4 मूलांक को जिन जिन मित्र अंकों से पटेगा वही इनके लिए शुभ भी होगा, तो वही अंक इनके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करें तो मूलांक 4 वाले की अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं। इनका जो भी इनके पास पावर है वो ब्रेन पावर ही है, जो भी है ये दिमाग से ही करते हैं। तो ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी विद्या भी हासिल करते हैं। स्वभाव में इनका जो है कभी-कभी ये जिद की वजह से, कभी-कभी गंभीरता नहीं होता है, हड़बड़ी की वजह से कभी-कभी इनके शिक्षा में व्यवधान भी आता है, संभावना रहता है आने का, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी शिक्षा मिला-जुला के प्राप्त कर लेते हैं। गुप्त विद्या में इनकी बहुत रुचि रहती है। शोध के कार्य में, बिजली का कार्य हो जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला कार्य हो गया, इंजीनियरिंग वाला कार्य हो गया, ये सब कार्य में राहु अंक वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं। विचित्र जो विषय रहते हैं, जो भी रहस्यमयी तंत्र मंत्र की जो भी विद्या है वो सब इनको बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छे टेक्नीशियन साबित होते हैं। इंजीनियरिंग हुआ या फिर जो अम, पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ, रेल, वायु, जल से संबंधित जितने भी व्यापार होते हैं उनकी शिक्षा इनके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर ये एमबीए करें, व्यापार की शिक्षा प्राप्त करें तो ये इनके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। अब आइए जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। मूलांक 4 वाले का अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनको तो कई काफी समस्याओं और उलझनों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में, क्योंकि जीवन तो इनका संघर्ष में रहता है, लेकिन ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। व्यापारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से काम करने में इन्हें बहुत लाभ मिलता है। और कभी-कभी इनके जो आर्थिक स्थिति आती है, कभी-कभी बहुत अच्छा उछाल आता है इनके आर्थिक स्थिति में, अचानक से ये करोड़पति बन जाते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कि राहु जो है वो शेयर मार्केट का वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जिनका राहु बहुत अच्छा होता है वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कमाते हैं। तो उसी वजह से कभी-कभी ये अपने जीवन में आर्थिक स्थिति में मतलब अचानक से बड़ा-सा उछाल आ जाता है इसी वजह से। ये अपने व्यर्थ जो जितने भी हैं पैसे व्यर्थ के काम में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इनके जो पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग वाली चीज़ों में खर्च हो जाती है इनकी। मूलांक 4 वाले की अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो ये बहुत अच्छे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, इंजीनियर, ठेकेदारी का काम, वैज्ञानिक, बहुत अच्छे उद्योगपति बनते हैं। राजनेता, पायलट, डिजाइनर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और
लीडर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी भी विभाग में ये बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन करना बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर ये नौकरी करें तो नौकरी में इन्हें कई बार हानि उठाना पड़ता है। मूलांक 4 वाले का अगर रोग का बात किया जाए तो इनके अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इनकी जो जीवन शक्ति होती है वो कम होती है। इसी व इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं वो जीवन शक्ति बहुत कम होती है। तो इस कारण से ये लोग हमेशा अक्सर ये बीमार ही रहते हैं। विचित्र रोग होता है इनको। बीमारी के जो भी कारण है उनको पता नहीं चलता है क्योंकि राहु खुद ही रहस्यमयी नंबर है, बहुत रहस्यमयी ग्रह है। तो उनके से जुड़ा जो भी रोग होगा वो बहुत ही रहस्यमयी होता है। अचानक से रोग आता है इनके शरीर में, तो ये सब चीजें होती हैं, इनके विचित्र रोग होते हैं। मानसिक विकार होता है क्योंकि ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं। डिप्रेशन संबंधी रोग होते हैं इनको। श्वास प्रणाली वाले जितने भी नर्वस सिस्टम वाले जितने रोग हैं वो होते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी जितने रोग हैं, आँख से जुड़े हुए जितने रोग हैं, ये सब इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। अनिद्रा रोग होती है क्योंकि ये इतना सोचते हैं तो कई बार इनको इनकी नींद भी प्रभावित होती है जिससे अनिद्रा रोग भी हो जाता है इन्हें कभी-कभी। पीठ दर्द से जुड़ा संभावना होता है। तो इस तरह के रोग इनको आते हैं। खास तौर पर राहु मूलांक 4 वाले व्यक्तियों में मिर्गी, कैंसर ये सब रोग ज़्यादा होने का ये रहता है। हार्ट अटैक जो आता है वो अचानक से आता है इसलिए वो राहु से जोड़कर देखा गया है। तो इसी मिर्गी भी अचानक से किसी को व्यक्ति को आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो अचानक से आती हैं और रहस्यमयी तरीके से आती है तो ये सब चीजें राहु से जुड़ी होती है। और 4 अंक वाले को सबसे ज्यादा जिससे परेशानी होती है वो होता है इनका जुकाम होता है बहुत ज्यादा। चर्म रोग से परेशान रहेंगे। इनको मतलब ब्लड प्रेशर भी होगा, दुर्बलता भी शारीरिक रहेगा। तो ये सब बीमारियों से इनको सचेत रहना चाहिए, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इनके लिए जो उपाय रहता है अगर राहु मूलांक 4 वाले अगर इनका जो है कार्य जब देखें कि बनते-बनते बिगड़ने लगे, तरह-तरह का रोग इनके जीवन में बढ़ने लगे या परेशान करने लगे, तो उस समय में देखें कि राहु अशुभ फल दे रहा हो, तब इनको राहु की शांति का उपाय करना चाहिए। जब राहु बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाए और परेशान करे, तो राहु की शांति का जो मंत्र होता है, वैदिक मंत्र, उस मंत्र का जप करना चाहिए या किसी भी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। ओम राहवे नमः ये जो मंत्र है वो मंत्र का जप कर सकते हैं। दान कर सकते हैं। दान में जो राहु से जुड़ी चीजें हैं जैसे काला तिल, गोमेद, तेल, सोने चांदी का जो सर्प बनाकर दान कर सकते हैं। उड़द दान कर सकते हैं, नीला वस्त्र दान कर सकते हैं। काले रंग का पुष्प भी कहते हैं कि राहु से जुड़ा हुआ है तो वो भी दान करें तो वो भी अच्छा रहता है। नारियल का दक्षिणा के साथ किसी मंदिर में नारियल रख के आ जाएं तो ये सब चीजें जो हैं वो राहु से जुड़ी चीजें हैं तो वो अगर शांति करें तो उसका जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो सकता है। साथ ही मूलांक 4 वाले को अपने जहाँ भी वो रहते हैं या कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर हो, जैसे अलमीरा हो उनका अपना ऑर्गेनाइज मतलब उस सबको ऑर्गेनाइज करके रखें। बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से रहें क्योंकि राहु जो है जिनका भी राहु अच्छा होता है उनका में मैनेजमेंट गुण बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, साफ-सुथरा रहते हैं, उन्हें गंदी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो ऑर्गेनाइज करके जितना रहेंगे राहु का कुप्रभाव उतना ही कम होगा इनके जीवन में। तो ये है कुछ अंक शास्त्री जो हैं राहु को नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं। मतलब जिसे राहु कहा जाता है ये नकारात्मक सूर्य इनको कहा जाता है ज़्यादा 4 मूलांक वाले को। इसीलिए ये अपने जीवन में महान मतलब जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, राजनीतिक हुए हैं, ये सब सभी राहु से जुड़े व्यक्ति होते हैं।
इन लोगों को घमंडी, उपद्रवी जैसे जो उपद्रव ज़्यादा करते हैं, अहंकारी, हठी के रूप में भी इनको ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ये इसी वजह से इनमें साहस बहुत होता है, काम को करने में मतलब चकित वाले काम जो अचानक से बहुत अच्छा कर देने वाले, तुरंत में चकित करते हैं, वो सब कार्य जो है उन कामों को करने में राहु बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत लोग ऐसे लोग बहुत निपुण होते हैं इन कामों को करने में। भारत के जो 13वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनका भी मूलांक 4 ही था और उनको 13वां प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला। मतलब सोचिए उनके अंक में 13 था, मतलब और 13वें प्रधानमंत्री भी बने वो, क्योंकि मूलांक उनका 4 था। तो किस तरह से जीवन में जो मूलांक और भाग्यांक प्रभाव करता है वो आप देख सकते हैं कि इंद्र कुमार का मूलांक 4 था और जो प्रधानमंत्री बने वो भी 13वें प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1 और 3 से, 1 है सूर्य का नंबर, 3 जो है वो बृहस्पति का नंबर है और दोनों को मिला के 4 यानी चमत्कार हो गया। दोनों अगर सूर्य और बृहस्पति एक साथ मिलते हैं तो राहु का नंबर आ जाता है मूलांक 4। तो इनके जीवन में 4 का चमत्कार इनके गुजराल जी के जीवन में बहुत अच्छा से देखा गया, जो 13वें प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा मूलांक 4 से संबंधित और भी कई चीजें हैं। यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है तो बताएं आप सभी कि और भी चर्चा करनी है। कोई बताएं, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? जी आवाज क्लियर आ आ रही रही है जी, पूरी क्लियर है। ठीक है, तो अगर राहु से संबंधित और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना? हाँ जी जी। जी महोदया, यहाँ तक सब क्लियर है। एक अच्छा, चीज कौन आप कौन लोग जी बताइए। कौन कौन दिन इनके लिए शुभ है वो दोबारा एक बार बता दी। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किस समय में इनका प्रभाव रहता है 4 अंक का, तो वो सब आप नोट कर लीजिए। 21 जून से 31 अगस्त तक का जो समय है वह राहु के विशेष प्रभाव में रहता है। और अगर उसी डेट में, अगर 21 जून से 31 अगस्त तक अगर 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख ये सब तारीख पड़ जाता है तो उस पे भी राहु का विशेष प्रभाव रहता है। ठीक है, 21 जून से 31 अगस्त तक। रविवार, सोमवार और शनिवार इनके लिए शुभ होता है। और तारीख में जो मैंने पहले बताया 4 तारीख, 13 तारीख, 22 और 31 तारीख, ये दिन इनके ये तारीख इनके लिए शुभ रहता है। और 21 जून से 31 अगस्त तक का समय अच्छा रहता है। अगर इस समय में ये अपने कार्य की शुरुआत करें या कोई महत्वपूर्ण कार्य इन तारीखों में जो रविवार, सोमवार या शनिवार पड़े, तो ये अगर उस समय में कार्य करें तो वो बहुत ही इनके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। तो ये कार्य इस समय में ये कर सकते हैं। इनके लिए जो रंग है वो रंग फिर से लिख लीजिए। धूप छांव का जो रंग रहता है, शैडो कलर जिसको बोलते हैं, धूप छांव का रंग, मतलब उसमें डुएल जो कलर का प्रभाव आता है वो रंग हुआ। नीला रंग, खाकी रंग, भूरा रंग, अगर ये सब रंग इनके लिए अनुकूल हैं। वस्त्रों में, कमरे में, फर्नीचर, पर्दे हुए, चादर हुए, ये सब में अगर ये कलर्स उपयोग मतलब प्रयोग करेंगे अपने घर में तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। महत्वपूर्ण वर्ष में इनके लिए आप लिख सकते हैं 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58 और 67, ये जो है इनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहता है। इसके अलावा एक से जुड़ा जो नंबर है, मूलांक 1 से जो 1,
10, 19, 28, 37, 46, 55 और 64, ये भी वर्ष जो है इनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मूलांक 7 से जो भी संख्याएं, तारीख या वर्ष आएंगी, वो भी इनके लिए जो भी जुड़ा, जो इनका मतलब अंक को जोड़ के, वर्ष को जोड़ के, दिनांक को जोड़ के जो भी 7 भी आए तो भी इनके लिए अच्छा रहता है, वो भी वर्ष इनके लिए शुभ होता है। कीरो के अनुसार भी आप लिख लीजिए। कीरो के अनुसार अगर देखा जाए तो जितने भी मूलांक 4 वाले व्यक्ति हैं, ये आसानी से जल्दी किसी को मित्र नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं तो बहुत अच्छा निभाते हैं। मतलब इन व्यक्तियों का जो खिंचाव होता है कीरो के अनुसार, वो 1, 2, 7 और 8 वाले व्यक्तियों की ओर अधिक रहता है। 21 जून से 31 अगस्त तक के जितने भी व्यक्तियों के बीच जो जन्म होगा, उन लोगों के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता होती है, बहुत अच्छे संबंध स्थापित होते हैं उन लोगों के साथ, 21 जून से 31 अगस्त के बीच जन्मे व्यक्तियों के साथ। भाग्यशाली रंग आपने लिख लिया। इसमें अगर ये ग्रे कलर का भी प्रयोग करें तो भी सर्वोत्तम है। ग्रे कलर भी राहु का ही कलर है, तो उसका भी अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। भाग्यशाली रत्न अगर देखा जाए तो नीलम जो है वो गहरा रंग का हो या हल्का रंग का हो, नीलम इनके लिए बहुत अच्छा, मूलांक 4 वाले के लिए अच्छा होता है। और अगर स्फेरियल के अनुसार देखें तो रविवार का दिन इनके लिए अच्छा होता है। तो मूलांक से संबंधित ये थी जानकारी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सभी को सब कुछ क्लियर है। कुछ गुण अगर आप जानना चाहते हैं और अगर विस्तृत रूप से, तो 5-10 मिनट हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। बताएं, यहाँ तक क्लियर है स्वभाव के बारे में? जी जी क्लियर है। जी क्लियर है। ठीक है, तो कुछ चर्चा और कर लेते हैं मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कोई भी घटना होगी, मतलब जो महत्वपूर्ण वर्ष तो मैंने आपको बताया, दिन भी बताया, तिथि भी बताई, लेकिन इनके जीवन में कोई भी घटना होगी तो वो अचानक से ही होगी। मतलब कुछ मतलब प्लान्ड वे में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ भी होगा वो अचानक या असंभावित रूप से ही वो घटनाएं इनके जीवन में घटेगी। और ऐसी घटना कभी-कभी आती है इनके जीवन में कि इनके ज़िंदगी का रुख ही चेंज हो जाता है। पूरा इनका जो एक सही तरीके से जाते रहते हैं और अचानक से इनका ज़िंदगी पूरा अलग मोड़ ले लेता है। आपने कभी देखा होगा कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अ, आज के समय में जैसे लोग जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो अचानक से कोई किसी का रील वायरल हो जाता है, तो ज़िंदगी का रुख एकदम से चेंज हो जाता है। या कोई मतलब अचानक से कोई मान लीजिए बहुत बड़ा नेता बन गया, पीएम बन गया, सीएम बन गया, तो कभी पता भी नहीं चलता है। जैसे झारखंड की जो अभी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो झारखंड की है। तो वो पहले छोटे-मोटे इसमें रहती थी, लेकिन अचानक से वो राष्ट्रपति बन गई। एक अचानक से ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आता है कि इनका ज़िंदगी ही पूरी तरह से पलट जाता है। तो ये सब राहु का ही प्रभाव होता है। इनके जीवन का करियर ही चेंज हो जाता है। इनकी जो विचारधारा होती है वो सबसे अलग हट के रहती है।
जमाने से काफ़ी आगे की सोच रखते हैं ये। पीछे इनको रहना पसंद नहीं है। जितनी भी पुरानी प्रथाएँ हैं, रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, सबके ये विरोधी रहते हैं और चाहते हैं कि मतलब अपने तरफ से ये सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक इनका बहुत अच्छा है। धन संग्रह के मामले में ये अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इनको व्यर्थ की चीज़ों में बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। तो धन संग्रह करना ये पसंद नहीं कर पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं और अपने जीवन में भले ही धन संग्रह ना कर पाएँ, नाम और यश ये बहुत अच्छा कमाते हैं मूलांक 4 वाले व्यक्ति। अपने जीवन में जो ये दूसरों को मतलब इनका जो परिवर्तन करने की जो भावना रहती है कि मैं दुनिया में कुछ अच्छा करूं, नया करूं, तो उसकी वजह से ये समाज में बहुत अच्छे उच्च शिखर पे पहुंचते हैं, अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इनकी जो ख्याति रहती है वो स्थिर नहीं रहती है। जैसे किसी का रील्स वायरल हुआ, वो आज आज तुरंत में वायरल हो गया, लेकिन कल 1 महीने के बाद कोई उसे नहीं जानता है। तो इनकी जो ख्याति रहती है वो स्थिर नहीं रहती है। अ, भले ही वो उच्चता के शिखर पे पहुँच जाएँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो ऐसे गुमनाम हो जाएँगे कि उन्हें कोई जानेगा भी नहीं। तो अचानक से इनकी ज़िंदगी में मतलब परिवर्तन आएगा, तुरंत में ये पहाड़ पे पहुँच जाएँगे, तुरंत में ये नीचे धरातल पे पहुँच जाएँगे। तो बहुत ही उतार-चढ़ाव वाला ज़िंदगी रहता है इनका। और यही सब चीज़ें हैं, बाकी तो आप मूलांक 4 वाले जो भी आपके आस-पास होंगे, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं आपके आस-पास, उनका स्वभाव क्या है। अ, अब आप सब बताइए कि 1 से लेके 4 तक मूलांक की पढ़ाई हो चुकी है, तो आप लोगों को कैसा मतलब समझ में आ रहा है? अपने से जुड़ा कोई 1 से 4 तक में कोई है ऐसा जिसके बारे में हमने जितना डिस्कस किया है वो सही है? तो ये आप अब बताइए। यहाँ मूलांक 4 से संबंधित कोई हैं? कक्षा में कोई हैं या नहीं है? शायद नहीं है मैडम। महोदया, मैं एक बात बताता हूँ। जी। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसे पेन एंड पेपर में तो 3 तारीख है, हुँ, लेकिन मेरा जन्म हुआ है 4:56 सुबह। अच्छा। हुँ, हुँ। तो 6:28 ऐसा कुछ टाइम में सूर्योदय हुआ था। तो ओके। इसलिए अगला दिन मेरा डेट ऑफ बर्थ पकड़ लिया, 3 पकड़ लिया सभी ने। लेकिन हुँ, इंग्लिश का अगर हिसाब करें तो वो तो 4 तारीख हो जाता है। हुँ। लेकिन आपने अभी पढ़ा ना 3 मूलांक और 4 मूलांक। अभी आप देखिए कि आपके जीवन में 3 का प्रभाव ज़्यादा है या 4 का प्रभाव ज़्यादा है। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो वो अंक ज़्यादा प्रभावी होगा आपके जीवन में। तो अब तीन आप और बता सकते तीन हैं। हाँ, 3 और 4 ये दोनों देख के मुझे तो मिश्रित लग रहा है। जैसे कि 60% तक तो 3 का ही मिलता है, लेकिन हुँ। 4 का भी बहुत सारा मिलता है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि 3 हमारे जो भारतीय मत के अनुसार तो उदया तिथि के अनुसार हम चलते हैं ना। हम वैदिक ज्योतिष तो उदया तिथि के अनुसार चलती है, तो रात में कभी भी जन्म हुआ हो, आप बोल रहे हैं 3 या 4 के बीच में हुआ है, तो उस समय में तो वो 3 तारीख ही कहलाएगी। लेकिन 4 तारीख हो सकता है कि इस वजह से आपका गुण मिल रहा हो, दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिश्रित फल दे रहा है, तो ये भी हो सकता है। बाकी देखिए आपके जो गुण अवगुण है या कोई विशेषता है, तो वो तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं। कोई भी जो ज्योतिषी होता है या अंक शास्त्री होता है, वो तो एक प्रिडिक्शन कर सकता है
लेकिन उसके जो एक्चुअल के जिसके बारे में किया जाता है प्रेडिक्शन, उसको सही चीजें पता होती है कि वो सही है या गलत है ना? जी, जी। नहीं, कुछ-कुछ चीज़ ऐसा है, जैसे वो ज़ेद, हठ और जो डिसीज़न मैं खुद लेता हूँ, वही डिसीज़न लेता हूँ। किसी दूसरा अगर बोलता भी है, सुनता हूँ, लेकिन उसको लेता नहीं हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो ऐसा कुछ-कुछ तो चार चार की तरह आ जाता है और हाँ, बहुत ये सब सारा ऐसा चीजें है तो जो 4। आप जॉब क्या करते हैं? स्कूल टीचर। अच्छा, तो डिसिप्लिन तो आपको पसंद होगा ही। हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो 4 वाले को डिसिप्लिन भी पसंद होता है। वो कोई भी कार्य डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा मतलब उनको पसंद होता है। 3 वाले को भी डिसिप्लिन पसंद है, ऐसा नहीं है, 3 वाले भी बहुत डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। जी महोदया, श्वेता जी बताइए? जी, आप नमो नमः महोदया। जी, आपने जी, जितना भी नमो बताया नमः। के बारे में सारा कुछ मैच खाता है। मैं मिलाई हूँ घर में सबसे। जी, जी, जी। जी, तो मतलब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि जो जो चीजें हम मिला रहे हैं मतलब बता रहे हैं वो गुण मूलांक जो भी संबंधित है उससे वो मैच कर रहा है। तो जैसे जी, जी, आपको बिल्कुल। प्रिडिक्शन करना हो ना, जभी भी मूलांक से संबंधित प्रिडिक्शन करना हो, तो आप उस व्यक्ति को जो आपसे जुड़ा है उसके बारे में पूरा कथन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसी चीजें उसको पसंद होगी, कैसी चीजें नापसंद होगी। तो जब आप उस मूलांक से जोड़ के अपने संबंधी से जोड़ के उसको देखेंगे ना, मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को मैं नोट करके रखती हूँ। अदरवाइज मैं जो भी मतलब विस्तृत रूप से बताती हूँ वो मैं अपने से बताती हूँ, क्योंकि पॉइंट बस उतना रहता है। लेकिन जो लोग जैसे मेरे मूलांक 4 जो है वो मेरे भाई का है, मेरा खुद का मूलांक 1 है, तो मेरी मम्मी का मूलांक 3 है। तो जभी भी मैं इस चीज़ को बताती हूँ कोई भी चीज़, तो मैं एक मेरे अंदर मतलब वो बोलते हैं ना कि एक चित्र चलता रहता है, उनका स्वभाव क्या है, उनका गुण क्या है, अवगुण क्या है, क्या चीज़ें उनको पसंद है। अंक शास्त्री में बहुत अच्छा मतलब मैं कोई प्रोफेशनल अंक शास्त्री तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बस उसको कोरिलेट करके ही बताती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि जभी भी आप भी ऐसे देखें ना मूलांक के बारे में या याद करना हो, तो आप अपने रिश्तेदार या दोस्त किसी को भी उठा लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए और फिर बताइए, तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा मूलांक। और कोई इसमें हार्ड वाली मतलब चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। बाकी मूलांक 4 तो आज हो चुका है। कल हम मूलांक 5 के बारे में चर्चा करेंगे। जी, बाकी कक्षा में सब लोग रहते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलते नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप बताएँगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको मतलब क्या डाउट है, क्या नहीं है? तो क्वेश्चन पूछ वो भी, और कक्षा समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये भी बता सकते हैं। आ रही है, कक्षा तो समझ में है। जी, ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर मूलांक 5 के साथ। नमो नमः। जी, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो सभी नमः। को नमो नमः, सभी सभी को को शुभ दिन। राधे-राधे। राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी कक्षा से लेफ्ट हो जाएँ।